कस्टमर इज किंग। हर कंपनी ही कहती है, हम सब ने ये सुना है। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि काफ़ी बार ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है जो कुछ बड़ी कंपनीज मिलकर बनाती हैं आपको और मुझे बहलाने के लिए, लेकिन पर्दे के पीछे ये कंपनीज हर वो ट्रिक इस्तेमाल करती हैं जिससे सिर्फ एक चीज़ को मैक्सिमाइज किया जा सके, और वो है इन कंपनीज का प्रॉफिट। आज एक ऐसी ही ट्रिक की बात करते हैं और वीडियो के एंड तक आप समझ पाएंगे कि कस्टमर इज किंग शायद उतना भी सच नहीं है जितना हम कई बार मान लेते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। Hey guys, this is Sarthak and you are watching Passionate and Curious. किया सेल्टॉस या फिर Hyundai Creta? अभी कुछ ही दिन पहले मेरा एक फ्रेंड काफ़ी कंफ्यूज था कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ली जाए। We were discussing this and I told him something जिस पर उसे काफ़ी देर तक यकीन ही नहीं हुआ और शायद पहली बार सुनकर आपको भी ना हो। What if I tell you कि आप गाड़ी किया सेल्टॉस लें या फिर Hyundai Creta, प्रॉफिट जो है वो एक ही कंपनी को जाएगा। किया और Hyundai इस वक्त मार्केट में सबसे टफ कॉम्पिटिटर्स में से एक है। एक तरफ किया सेल्टॉस और Hyundai Creta में डायरेक्ट कंपटीशन है और वहीं दूसरी तरफ किया सोनेट और Hyundai वेन्यू में। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कंपटीशन सिर्फ दिखाने के लिए है और असल बात ये है कि किया मोटर्स जो कंपनी है वो Hyundai मोटर ग्रुप का ही एक पार्ट है, तो अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब काफ़ी हैरानी की बात है, राइट? पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक्चुअली बात यहाँ से शुरू होती है। What if I tell you कि जैसे किया की पेरेंट कंपनी Hyundai है, ठीक उसी तरीके से Lamborghini, Audi, Skoda, Porsche, Bugatti और Bentley, इन सब ब्रांड्स की पेरेंट कंपनी भी एक ही है। एनी केसेस? वेल, इन सब ब्रांड्स की पेरेंट कंपनी है Volkswagen। जी हाँ, Volkswagen पोलो वाली Volkswagen। बेंटली, बुगाटी और Lamborghini की मालिक Volkswagen। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बवाल चीज है वे। ऐसे ही अल्फा रोमियो, फरारी और मासेराती की पेरेंट कंपनी है फियाट। जी हाँ, फियाट पद्मिनी वाली फियाट। रोल्स रॉयस एंड मिनी कूपर वाली मिनी आर ओन्ड बाय द BMW ग्रुप। डैटसन की पेरेंट कंपनी है निसान और जैगवार एंड लैंड रोवर की पेरेंट कंपनी है टाटा। जी हाँ, हमारी अपनी टाटा सुमो वाली टाटा। टाटा इंडिया की उन चंद कंपनीज में से एक है जो दुनिया भर के काफ़ी और भी फेमस ब्रांड्स की मालिक है। इंडिया के ऐसी ही ग्लोबल कंपनीज पर भी एक वीडियो बना रहे हैं, अगर देखना चाहेंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खैर, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, दुनिया भर के 55 बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड्स की ओनरशिप कुल मिलाकर सिर्फ 14 बड़ी कंपनीज के पास है। वीडियो पॉज करके आराम से देखिए। और ऐसा सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही नहीं है। आप अपनी प्यास बुझाने के लिए माउंटेन ड्यू पिए या 7 अप, मिरिंडा पिए या ट्रॉपिकाना, गेटोरेड पिए या लिप्टन की आइस टी, या फिर पिए आप एक्वाफिना, प्रॉफिट जो है वो पेप्सिको के पास ही जाएगा। और सबसे हैरानी की बात देखिए, ट्रॉपिकाना वही ब्रांड है जो आपको पेप्सी जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स के नुकसान बताकर एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव यानी जूस बेचने की कोशिश करता है। हाँ, वो बात अलग है कि आपके ट्रॉपिकाना पीने पर भी पैसा पेप्सी के पास ही जाता है। मतलब बेशक डर के आगे की जीत दिखाकर या एक्वाफिना की हर बूंद में विश्वास दिलाकर, मकसद बहुत सीधा है और मकसद सिर्फ एक है कि आपको किसी ना किसी तरीके से कुछ बेच दिया जाए, बस। मॉल और सुपरमार्केट में मिलने वाले हजारों ब्रांड्स की ओनरशिप जब आप ट्रेस करेंगे तो कुल मिलाकर सिर्फ 10 या 11 कंपनीज ही मिलेंगी जो पूरी तरीके से मार्केट को कंट्रोल करती हैं। ऐसे ही लगभग 100 सालों तक दुनिया भर का डायमंड ट्रेड सिर्फ एक ही कंपनी कंट्रोल कर रही थी, नाम है डी बियर्स। सनग्लासेस आप रेबैन के पहनिए, वोग के, प्राडा, अरमानी, शनेल, वर्साचे, बर्बरी या पोलो के, सबको बना फिर से एक ही कंपनी रही है। कंपनी का नाम शायद आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि कंपनी जानबूझकर अपना खुद का नाम ज़्यादा मार्केट नहीं करती। कंपनी का नाम है लक्सॉटिका एंड दे कंट्रोल मेजॉरिटी ऑफ सनग्लासेस मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड। अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं। पहला ये कि कंपनीज ऐसा करती क्यों हैं, और दूसरा ये कि एज अ कस्टमर हम इस नॉलेज को अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनीज का ऐसा करने के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला ये कि कई बार कंपनी अलग अलग ब्रांड्स की डिफरेंट ब्रांड परसेप्शन मेंटेन करना चाहती है। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त एक बेंटली की गाड़ी खरीदता है। अब बेंटली खरीदने के पीछे उसकी सोच सिर्फ एक अच्छी कार खरीदने के अलावा एक एक्सक्लूसिव ब्रांड खरीदने की भी है।
एक बेंटले कार उसे खास यानी भीड़ से अलग होने का स्टेटस देती है। अब हालांकि बेंटले की मालिक भी वॉक्सवैगन ही है, पर अगर बेंटले कार को वॉक्सवैगन के नाम से बेचा जाने लगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सक्लूसिविटी की, वो भीड़ से अलग होने की और वो स्टेटस सिंबल वाली जो फीलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वॉक्सवैगन को तो एक रेगुलर और आम ब्रांड माना जाता है। कंपनीज का ऐसा करने के पीछे दूसरा रीज़न ये है कि ऐसा करने से कंज्यूमर यानी आपको और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मार्केट में कितना कंपटीशन है, यानी हमारे पास कुछ भी खरीदने के लिए कितनी चॉइस है। खरीदार को लगता है कि मार्केट में इतना कंपटीशन होने की वजह से उसे हमेशा एक अच्छी डील मिलेगी और वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, यानी सही दाम पर सही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दरअसल कंपनीज कंज्यूमर का ये भ्रम, ये इल्यूजन, ये अंधविश्वास बनाकर रखना चाहती हैं कि कस्टमर इज़ द किंग, और सैकड़ों कंपनीज उस कस्टमर की अटेंशन के लिए आपस में कम्पीट कर रही हैं। असल में देखा जाए तो ये कंपनीज कार्टल्स और वर्चुअल मोनोपोलीज बनाकर प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ा कर रखती हैं, जिससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके और कस्टमर का ये इल्यूजन भी बना रहे कि उसे बेस्ट डील मिल रही है। और ऐसे में छोटी, नई और इनोवेटिव कंपनीज को आसानी से ग्रो करने का मौका ही नहीं दिया जाता। जैसे ही कोई नई कंपनी इन सेक्टर्स में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है, उसके सामने एस्टैब्लिश्ड कंपनीज इतने बैरियर्स खड़े कर देती हैं कि ऐसी कंपनीज के लिए ब्रेकआउट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से ये सिनेरियो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आज एक नई कंपनी भी अगर इनोवेटिव है और अच्छा काम कर रही है या अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, तो वो सोशल मीडिया और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की मदद से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर सकती है। एग्जाम्पल लें तो कॉस्मेटिक्स के ब्रांड मामा अर्थ और खादी, बियर का ब्रांड बीरा, ये ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कंपनीज नई और छोटी होने के बावजूद सोशल मीडिया की हेल्प से काफ़ी तेज़ी से ग्रो की। इसी तरह से मोबाइल ब्रांड्स ओप्पो, वीवो, वन प्लस और रियलमी ने भी शुरुआती दिनों में अपनी जगह सोशल मीडिया के ज़रिए ही बनाई थी। वैसे एक मज़े की बात बताऊं, ओप्पो, वीवो, वन प्लस और रियलमी की मालिक भी एक ही कंपनी है, चाइना की BVK इलेक्ट्रॉनिक्स। एज अ कंज्यूमर इस नॉलेज के होने से आपके लिए इन ब्रांड्स की सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को समझना ईजी हो जाता है। आई एम श्योर अब आप समझ पा रहे होंगे कि जस्ट बिकॉज एक प्रोडक्ट महंगा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एक दूसरे कम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से अच्छा ही होगा। यानी रेबैन का चश्मा सिर्फ इसलिए महंगा नहीं है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, बल्कि इसलिए क्योंकि जब सारी मार्केट को एक ही कंपनी कंट्रोल करती है तो वो अपनी मर्जी से कीमत को मैनिपुलेट और इन्फ्लेट कर सकती है। अब ज़रा बताएं कमेंट सेक्शन में कि कौन सी ऐसी कंपनीज थी जिनकी ओनरशिप के बारे में सुनकर आपको बहुत हैरानी हुई, और ये भी बताएं कि मेरे दोस्त को किया सेल्टॉस लेनी चाहिए या Hyundai क्रेटा। भाई मेरे लिए तो ये काफ़ी माइंड ब्लोइंग था कि लैम्बोर्गिनी, ऑडी, स्कोडा, पोर्शा, बुगाटी और बेंटले की मालिक वॉक्सवैगन है। ऐसी ही माइंड ब्लोइंग और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक लाने का मिशन है हमारा, और काफ़ी मेहनत और पैशन के साथ ये वीडियोस बनाते हैं हम आपके लिए। अभी चैनल थोड़ा नया है और इसे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए भी हम 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज सार्थक साइनिंग ऑफ। टिल देन स्टे क्यूरियस।